पैरेलैक्सिस थ्योरम में क्या होता है? यू हैव अ बॉडी and there is an axis passing through center of mass. A rigid body is there and you have an axis passing through center of mass, and इस बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है ICM about center of mass. So moment of inertia about the axis through center of mass. ठीक है, तो इस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हारे को दे रखा है सेंटर ऑफ मास के अबाउट. And then you have any other axis which is parallel to this at a distance d. ये है पैरेलल एक्सिस. इस एक्सिस के पैरेलल कोई सा भी एक्सिस है एंड द डिस्टेंस इस पैरेलल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है IP. सेम ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया IP है. So MI about a parallel axis at a distance d. डिस्टेंस d पे यू हैव a parallel axis. ठीक है, बना लो एक बार, इतना लिखो. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया द रिजिड बॉडी हमें सेंटर ऑफ मास के बाद मालूम है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ पैरेलल एक्सिस हमें निकालना है. क्या इसका डेरिवेशन आया था? स्टेटमेंट में फॉर्मूला आया था? सर पेपर में नहीं आया था, बट सर ने कराया था क्लास में. नहीं, मैं वो पूछ रहा हूँ, डेरिवेशन कराया था या इसका फॉर्मूला दिया था? स्टेटमेंट. इसका स्टेटमेंट दिया था और बाकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेरिवेशन कराया था सर ने, रेडियस ऑफ गायरेशन वाला. अच्छा अच्छा अच्छा. बट पेपर में ये लोग कह रहे हैं कि नहीं आएगा, हमारे सर ने कराया बस. हाँ, मतलब दिस इज आउट ऑफ सिलेबस ना सच. हम्म. पहले क्या था, 5 साल पहले इसका डेरिवेशन भी आता था, फिर डेरिवेशन बंद हो गया, उसके बाद सिर्फ स्टेटमेंट आने लगा. अब स्टेटमेंट भी कोविड के पोस्ट कोविड का पूरा हट गया है. पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टेटमेंट तो कर ही लो, असली डायग्राम बनाओ. फिफ्टीज में तुम्हारे मार्क्स आ जाएंगे ना फिर भी. फिजिक्स में तो आई 50. हाँ तो जाना चाहिए सर. और मैथ्स में? मैथ्स में 70 अबव. दैट्स गुड. तो देखो ऐसा है कि 11th क्लास में अगर 80% अबव मार्क्स आते ना, दोज आई कंसिडर एज 90+ इन बोर्ड 12th क्लास. ठीक है, बिकॉज परसेंटेज रियली डिप इन 11th क्लास. कई सारे रीजंस हैं. सिलेबस एक तो बहुत ज्यादा द बिग जंप होता है, प्लस पीपल स्टार्ट लेट और फिर पढ़ते नहीं है, और सो मेनी थिंग्स. कोई बात नहीं, 80% भी अगर आते रहे ना मार्क्स तो विल बी गुड, गुड स्कोर. 80% अगर आ जाएंगे तो आई विल कंसिडर 95+ इन 12th बोर्ड, ये मान के चलो. तो ICM इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास. IP इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ पैरेलल एक्सिस. पैरेलल एक्सिस कहीं भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है, बॉडी के अंदर भी हो सकता है. ठीक है, दिस आर डिस्टेंस बिटवीन द टू. तो अकॉर्डिंग टू द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, it says that moment of inertia about any parallel axis is always equal to moment of inertia about center of mass
प्लस एम डी स्क्वायर, ये। So d is the distance between the two axes, m is the mass of the body. So this is parallel axis theorem. So if you know moment of inertia about center of mass, then moment of inertia of the same object about any parallel axis which is parallel to this axis will be always ICM plus MD square. मैं तुम्हें इसका एग्जांपल भी देता हूँ. एग्जाम्पल, थिन रॉड का तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है ना, लिखवाए थे मैंने सारे ये. इफ यू थिन रॉड ऑफ लेंथ L, मास M, थिन रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर, जिसको तुम आईसीएम भी बोल सकते हो, सेंटर ऑफ मास कितना होता है 1/12 ml². ये फॉर्मूला है, याद करना है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रॉड इज 1/12 ml². Moment of inertia of a thin rod about center of mass is 1/12 ml². ठीक है. तो अगर तुमसे पूछे भाई फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड अबाउट एंड ऑफ द रॉड, तो ये इसके पैरेलल एक्सिस हो गया, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, या पूरा लेंथ L है तो कितना हो जाएगा, L/2 हो जाएगा. सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एंड, वन ऑफ द एंड्स. दूसरा एंड भी हो सकता है, वाला एंड भी हो सकता है. तो यहां पे वी कैन अप्लाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम. डी की जगह क्या आ जाएगा, डी की जगह L/2 आ जाएगा, बाकी सारा आईसीएम की जगह हो जाएगा 1/12 ml². करो, सब्स्टिट्यूट करो, आईपी निकाल के बताओ कितना आ रहा है. अरे फॉर्मूला डालना है. देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुमने वाली क्लास नहीं की थी ना, रोटेशन वाली. ये आईसीएम में दे रखा है, ये रॉड है, सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस पास कर रहा है, लेंथ ऑफ द रॉड L है, मास M है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू सेंटर ऑफ मास है 1/12 ml². हमें इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, वो जाएगा आई एंड और आई पैरेलल एक्सिस. ये वाला फॉर्मूला यूज करना है. देखो दिस इज आई एंड, आईसीएम कितना है 1/12 ml² प्लस M, डी कितना हो गया, दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस डी होता है, यहाँ पे L/2 है, तो दिस डिस्टेंस इज L/2. सर 1/3 ml². राइट. तो इसको सॉल्व करने के बाद ये आता है 1/3 ml². तो दिस इज हाउ यू कैन यूज पैरेलल एक्सिस थ्योरम. पैरेलल एक्सिस थ्योरम इज ट्रू फॉर ऑल बॉडीज, पॉइंट ऑब्जेक्ट, two-dimensional bodies, and even for three-dimensional bodies. So this was parallel axis theorem. So if you know moment of inertia about center of mass, you can find moment of inertia about any other parallel axis. और केमिस्ट्री कैसा हुआ, अच्छा हुआ सर. कितने आ रहे हैं, 50+? हाँ सर, 50+ तो आराम से. Next is perpendicular axis theorem. Now perpendicular axis theorem, असमी तुम अपना फिजिक्स पेपर लाई हो, आज भेज देना पक्का. मैंने तुम्हें केमिस्ट्री के 2 पेपर भेजे थे आज, देख लिए. परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो है ना, इज बेसिकली होल्ड्स ट्रू ओनली फॉर टू-डायमेंशनल बॉडीज. जैसे फ्लैट रिंग हो गया, डिस्क हो गया. इट विल नॉट होल्ड ट्रू फॉर थ्री-डायमेंशनल बॉडीज. मैंने 2 पेपर भेजे थे, देखो ग्रुप में भी डाला था मैंने एक, और उसमें वैसे ही भेजा था मैंने, तुम्हारा इंडिविजुअल भी भेजा था, देख लेना, उसमें से क्वेश्चन है ना. तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में क्या होगा, यू हैव अ टू-डायमेंशनल बॉडी. दिस अ टू-डायमेंशनल बॉडी. सपोज ये टू-डायमेंशनल बॉडी एक्स और वाई एक्सिस में है, एक्स वाई प्लेन में है. तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है अबाउट एक्स एक्सिस, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है अबाउट वाई एक्सिस.
बॉडी लाइज इन एक्स वाई प्लेन। डायग्राम बनाओ इतना। आई एक्स है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, आई वाई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। ये हमें दे रखा है। तो अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस दे रखा है, वाई एक्सिस दे रखा है, दोनों परपेंडिकुलर है, देन वी कैन ऑलवेज फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस, मतलब जो इसके परपेंडिकुलर है। आई जेड है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट a perpendicular axis to the body always equals to the sum of moment of inertia about two mutually perpendicular axes in the plane of the body. X and Y axis इस बॉडी के प्लेन में है, Z axis बॉडी के परपेंडिकुलर है, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, दिस प्लस दिस। तो दिस इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। फिर मैं एग्जांपल लेता हूं इसका। जैसे रिंग है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सपोज तुम्हें निकालना है अबाउट डायमीटर। एक डायमीटर मैंने ये ले लिया इसका रिंग का, दूसरा डायमीटर मैंने ये ले लिया, तो दोनों परपेंडिकुलर हो गए। आईडी क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर। तो दो डायमीटर मैंने ले ली जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आईडी। तो मैं रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया था मैंने, कितना होता है याद है? सर ml²। एम आर स्क्वायर। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर। वो जो एम आर स्क्वायर होता है, इट पासिस थ्रू to the center of the ring and perpendicular to it. ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, दिस इज perpendicular to the ring and passing through the ring. तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम ये क्या बन जाएगा, आई जेड बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो आई जेड है वो है एम आर स्क्वायर। एम इज मास ऑफ द रिंग, आर इज रेडियस ऑफ द रिंग, ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर। एंड दिस बी आई डी प्लस आई डी, बिकॉज एक्स एक्सिस भी आई डी है, वाई एक्सिस भी आई डी है। दैट मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग अबाउट एनी डायमीटर इज ऑलवेज 1/2 एम आर स्क्वायर। तो ये था एग्जाम्पल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, तो तुम अपना पी पढ़ लो फिर। ग्रेविटेशन तो तुमने कर ही लिया है मेरे साथ। सर ठीक है, तो फिर तुम संडे फ्राइडे क्लास में होगे फिर? हाँ सर, फ्राइडे तो पेपर खत्म हो जाएंगे ना। हाँ, देखिए फ्राइडे फिर मैं ग्रेविटेशन स्टार्ट करूंगा दोबारा क्लास में। ठीक है। तो मैं अभी एंड कर रहा हूँ क्लास। ओके सर।